हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो आज ये दावा कर रही है, शौकत तरीन साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो टैक्सेस लगाए हैं गरीब कम से कम मुतासिर होगा। ये जो 341 बिलियन है इनमें से 281 बिलियन तो रिफंड हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। खौफ किस चीज़ का है? खौफ तो ऑपोजिशन को इसका है कि डॉक्यूमेंटेशन जब होगी तो पता चलेगा कौन कितनी कमाई करता है और उस कमाई पर उतना टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्या बात समझ में आती है कि वाकई आज जो मिनी बजट लेके आई है हुकूमत आम आदमी से मुतासिर नहीं होगा? ये दुरुस्त है हुकूमत का दावा? बिल्कुल, काफी हद तक दुरुस्त है और बेसिकली इसका पर्पस है कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। हाँ। और उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाया जाए। तो जो लोग पहले सिर्फ सेल्स टैक्स देखें, सेल्स टैक्स का जो टैक्स बेस है और इनकम टैक्स का जो टैक्स बेस है वो एक ही है। तो इसलिए लोग ये डर रहे हैं कि पहले तो जो सेल्स टैक्स हमारे इनपुट्स पे नहीं लगा करता था वो एग्जम्प्ट था। तो अब जो है जब लगेगा तो मैं टैक्स नेट में आ जाऊंगा, तो सिर्फ सेल्स टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो इन चीजों से वो खायफ लेकिन है। जो बेकरी आइटम्स पर भी लगाया है, बेकरी आइटम सिर्फ कोई अमीर शख्स तो नहीं खाता, गरीब आदमी भी खाता है बेकरी आइटम। बहुत सारी चीजें तो निकाल दी है ना। आज अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बताया कि जिसमें आयोडीन के नमक है और डबल रोटी है, नान है, पापे हैं, ये जो स्टोर से लेते हैं जाके, उन सबको तो निकाल दिया उन्होंने। सही। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि आप टैक्स नेट को तो चले आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखराजात बढ़े हैं, रेवेन्यू में कमी है, आपको अपने जो टारगेट आपका है टैक्स रेवेन्यू का उसको भी आपने अचीव करना है। देखें, जब हमने बजट में टैक्स रेवेन्यू का जो नंबर दिया था और फिर जो अखराजात हमारे बढ़े हैं, अखराजात बढ़ने में भी IMF के प्रोग्राम का पूरा हिस्सा है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो बजट में इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। 1% जब डिस्काउंट रेट आप बढ़ाते हैं तो तकरीबन 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो हुकूमत ने 343 बिलियन का जो अभी उसमें से हटाया है एग्जम्पशन, ये तो 1.5% डिस्काउंट रेट की मार है। ये गवर्नर स्टेट बैंक ने तो एक उंगली बजाते हुए इसको साफ कर देना है। तो ये IMF का ही किया धरा है कि अखराजात हमारे बढ़ रहे हैं। अच्छा, 6 महीनों की अगर आदादोशुमार देखें डॉक्टर साहब, तकरीबन 25-26 अरब डॉलर का, ये पिछले 6 महीनों की बात करिए, आपका ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है। करंट अकाउंट खसारा 2017-18 में जो 19 अरब डॉलर था, अब ये 16 से 18 अरब डॉलर अब हो सकता है। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? अब कर्जों की वापसी अगर हम 3 साल पहले देखें तो ये अब कर्जों में अब हमारा इजाफा हुआ है, ये सालाना 13 से 14 अरब डॉलर देना पड़ता है। इससे पहले ये ज्यादा था। 3 साल पहले तक हमारे कर्जे 30,000 अरब डॉलर थे, आज ये हमारा पहुंच गया 51,000 अरब। तो इतना कर्जा जो हमने पिछले 3 सालों में लिया है, क्या ये सिर्फ कर्जों की मद में हमने वापस किया है? हमारे यहाँ पे लगा कुछ नहीं है कर्जा जो हमने इतने ममालिक से कर्जे लिए हैं? देखें, कहते हैं ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये IMF का प्रोग्राम जो है, ये अहले दानिश ने इस तरीके से इसको तश्कील दी है कि इसमें से जो चला गया एक मर्तबा वो फिर तो इसी में फिरता रहेगा, इसी में फंसता रहेगा। सही। आपने कहा कि कर्जे बहुत बड़े हैं। उस कर्जे के बढ़ने में आप अगर मुझसे पूछें कि जी इसमें डिवैल्यूएशन ने कितना रोल प्ले किया है, तो कोई एक तिहाई से ज्यादा जो है वो सिर्फ डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। सही। जो डॉलर आप पूछें कि जी और किसने कंट्रीब्यूट किया है, आपके इंटरेस्ट पेमेंट ने किया है। तकरीबन आप समझ लें कि 2000 बिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट ने किया हुआ है। सही। तो ये किसकी वजह से हुआ है? IMF के प्रोग्राम की वजह से हुआ है। तो IMF के प्रोग्राम में देन हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फिर कैसे पूरी करेंगे? देखिए, अब ये जैसे आपने कहा कि इसका खसारा बढ़ रहा है, तिजारती खसारा तकरीबन को 24-25 बिलियन हो गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। ये काम तो हुकूमत को करनी है।
और यही चीज मैं आपके प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्राम में भी यही कहता रहा हूं पिछले 3.5 साल से कि गवर्नमेंट मस्ट परसू अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव। लेकिन अगर कोई हुकूमत ये काम ही ना करे, डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि ये चीजें ना खाया करें, इससे आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, लेकिन आप उसकी परवाह किए बगैर वो चीजें दबा के खाया जा रहे हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर के मरीज तो आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सही। लेकिन आईएमएफ का जो दबाव, आईएमएफ की जो सख्त शराइत है, ये वजीर खजाना साहब ने, शौकत तरीन साहब ने इस चीज को एडमिट किया कि इस बार जो आईएमएफ का रवैया सख्त है ये अमरीकी दबाव की वजह से है कि हमें ज्यादा सख्त शराइत मानना पड़ रही है। आप क्या कोई और ऑप्शंस थी? कोई और ऑप्शंस थी अगर हम ये शराइत नहीं मानते? आप ऑप्शन तो हर लम्हे रहती है, उस वक्त भी थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। ये जो चीजें हैं ना कि अमेरिका का रवैया बहुत खिलाफ है, वो इसीलिए क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो होता है वो कोई माशी प्रोग्राम तो नहीं है, ये एक सियासी प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत सारी हुकूमतें अगर नहीं भी जाना चाहती हैं तो उनको घसीट के लेके जाया जाता है ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें, आपकी मईशत उनके कंट्रोल में रहे। वो इसी तरीके से आपको तंग करते रहेंगे कि आप हमारी बात सुनो, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलो। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आमना सदकना करेंगे तो उनकी आंख और कान सब बंद हो जाती है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट अब कैसे पूरा होगा जो कह रहे हैं 19 अरब डॉलर तक जा सकता है? 2017-18 वाली जो सिचुएशन थी उस पर वापस चले जाएंगे हम? तो अभी भी तो 6 महीने अब आपके पास है ना। हाँ, इस 6 महीने में इकदाम तो करें ना। क्या हाफ हार्टेड? अरे जो मैं कह रहा हूं आपको सोचें कि जरा इस मुल्क में आपकी जेब में पैसे नहीं है डॉलर, हम 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं हमारे यहाँ। उन पे तो आज लग गया टैक्स, अब तो लगता है कि लोग क्या नहीं वो करेंगे। मेरे आटे में नमक के बराबर है, वो क्या टैक्स लगा है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम हाफ हार्टेड तरीके से एक चीज बता दें, शायद आपको क्लियर हो, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन, लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लगा है या सारी इंपोर्टेड गाड़ियों पे लगा है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इसलिए नहीं लगा रहे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां शायद पाकिस्तान में बननी शुरू हुई हैं, तो इसलिए अभी उनको इजाजत दी है और आपने अभी उन पर टैक्स लगा देंगे तो शायद इसलिए नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, सही, बेलगाम होकर आ रही हैं, खुदा के वास्ते कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन तो लगा दो। सही कि भाई एक तो यह है कि 1300 से ऊपर कोई गाड़ी नहीं आएगी इस मुल्क में, बिल्कुल बैन कर दे आप, इससे ऊपर सीसी की गाड़ी नहीं आएगी। जो 1300 सीसी गाड़ी है उसको भी देख लें कि आपके सड़क पे जो है जो आप प्रेशर पड़ रहा है ट्रैफिक का, आप कहें कि जी इतने से ज्यादा गाड़ी नहीं आएंगी, 10,000 गाड़ी आएंगी, अगर आएंगी तो आप डॉलर बचाएं। क्या सिंगापुर में कितना अमीर मुल्क है जिसके कोई $70,000 पर कैपिटल आमदनी है, हम तो $1,500 वाले मुल्क की बात कर रहे हैं, वो 70,000 है। वहां कोई गाड़ी लेके दिखा देना जरा सा। बिल्कुल सही। आ जाते हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं, 5 साल के बाद आपकी बारी आती है।